एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड, अगर आपके पास ये दो चीजें हैं, someone who is joining in the team, at least उनको बेसिक कॉलेज में जो फंडे जो सिखाए गए हैं वो तो उन्हें पता ही होनी चाहिए. बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट जेन एआई इज एंड हाउ इट होल्ड्स एन इम्पोर्टेंस ऑफ इनसाइट्स. जब मैंने करियर अपना स्टार्ट किया था तो मैंने टेक्निकल स्किल्स बहुत सीखी. How you define success for yourself? योर zeal to learn. I felt like कि मजे मजे में हमने इंटरव्यू दे दिया. Hello and welcome back to Wisdom Whispers with Abhishek Mittal. Today we have a true data powerhouse with us, Anita Sachdeva. She's a leading data science expert with close to 2 decades of experience. She has a proven track record of driving innovative and measurable results through her work across organizations. So let's welcome Anita to the show. Hi Anita, welcome to the show. Thank you, Abhishek. Thank you. Thank you for having me here. No, pleasure is all mine, Anita. Before we get into the topic, it's an interesting topic. Data analysis, data science is so much in right now. पहले जानना चाहेंगे how's your career journey is? Thank you. So my career journey starts with my love for maths. I think from the very beginning, probably 4th, 5th or 6th somewhere, I always had love for maths. Maths because you never need to remember it, right? आपको याद नहीं रखना कुछ भी. आपको बस Concept पता है तो हाँ हो जाएगा. Concept पता है तो आप पूरा पेपर कराओगे, right? तो my mother always used to, whenever I was in cousins places, right? तो इसको पढ़ा दे, इसको मैथ्स आते हैं, मैथ्स पढ़ा देगी. So सबको पता था कि अनीता को मैथ्स बहुत पसंद है. So that is where that took me towards this career of analytics. And this career, starting the career into analytics was not that straightforward as it seems to be right now. Because I come from a background जहाँ पे a female is not supposed to earn. आपको earn नहीं करना. आप बस पढ़ाई कर लो जितनी मर्जी करनी है. Parents are very much invested in that. आप पढ़ लो जितना मर्जी पढ़ना है. लेकिन आपको कमाना नहीं है. That was the point. तो I kept on doing science ली, 12th कर ली, अच्छे मार्क्स आ गए. उसके बाद इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने गए. वहाँ पे काउंसलिंग में बैठे हैं एंड पेरेंट्स बोल रहे हैं कि नहीं, बिकॉज वो कोएड कॉलेज था, घर से दूर था. दे डिडंट वांट मी टू गो. तो दे सेड कि तू यहाँ पे कर लेगी, यहाँ पे कर लेगी. एंड हम लोग काउंसलिंग से उठ के आ गए घर. तो आई थॉट कि चलो ठीक है, अब इंजीनियरिंग तो नहीं कर रहे हैं जो कि सपना था, तो मैथ्स करते हैं. सो दिल्ली यूनिवर्सिटी से आई विल परस्यू द मैथ्स. Okay. ठीक है. आफ्टर 12th अब मैथ्स परस्यू करना था, तो दैट इज़ वेयर घर के पास एक कॉलेज था, गार्गी कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी का. उसमें मैथ्स ऑनर्स नहीं थी, शायद आज भी नहीं है, बट वहाँ पे फिजिक्स ऑनर्स थी. और मैथ्स ऑनर्स के लिए आपको दूर जाना था, प्लस एक कोएड कॉलेज में जाना था. दैट इज़ वेयर पेरेंट्स डिडंट वांट मी टू गो अगेन. Okay. मैंने कहा चलो ठीक है, कोई नहीं, फिजिक्स इज द क्लोजेस्ट टू मैथ्स. दैट इज वेयर लेट्स स्टार्ट आवर करियर. तो दैट इज वेयर आई गॉट इनटू मैथ्स, फिजिक्स ऑनर्स in Gargi College. उसके बाद MSc was another, majority of the girls in Department of Physics and Astrophysics in Delhi University were girls. तो वहाँ पे भी चलो कर लो, थोड़ा दूर था लेकिन अब ऑप्शन नहीं थी, तो MSc हो गई. अब उसके साथ साथ में अब इसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि उस टाइम पे कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुआ करती थी MSc में. दिल्ली यूनिवर्सिटी में उस समय पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही कहाँ कैंपस प्लेसमेंट ज़्यादा होती थी. एग्जैक्टली, वहाँ पे होती ही नहीं थी. तो अब क्या करेंगे, तो उसको करने के लिए मुझे पता ही नहीं था कि इसके बाद करना क्या है, जॉब क्या होगी, कैसी होगी, कुछ नहीं पता था. मेरी एक फ्रेंड होती थी, शी वाज फ्रॉम द गवर्नमेंट बैकग्राउंड. उसके पापा वाज इनटू गवर्नमेंट. तो शी यूज्ड टू टेल मी, हम बस से जब घर आते थे, कि ये जो नीचे पेपर पड़े होते हैं साइड में वहाँ पे, उससे फॉर्म उठाते हैं, अप्लाई करते हैं, तो ऐसे आप गवर्नमेंट जॉब में जाते हो. मैं कहा चल ठीक है, तू मुझे गाइड करती रही हो और ऐसे हम जाएंगे. ओके. बट हुआ ये कि ड्यूरिंग द कोर्स गेट एग्जाम आई गॉट टू नो कि देयर इज अ गेट एग्जाम जिसमें आप अपीयर हो गए एंड यू कैन गेट इनटू IIT अगेन. जो सपना था वो 5 साल पहले, वो अब पूरा कर सकते हो. मैं कहा चलो ट्राई कर लेते हैं. अब 15 डेज के लिए DU में छुट्टियां होती हैं, विंटर वेकेशन होती हैं कुछ 15 डेज की. तो दैट टाइम फाइनल ईयर में MSc के मेरे फ्रेंड्स जो थे वो गोवा जा रहे थे. अब पेरेंट्स अलाउ करेंगे नहीं गोवा जाने के लिए, तो चलो गोवा नहीं गए, जाके चांदनी चौक गए, वहाँ से एक बुक खरीद कर लाए गेट की. उसको वो 10-12 दिन पढ़ाई करी एंड थोड़ा सा और की, और फिर जनवरी में आई थिंक समवेयर एग्जाम था. वो एग्जाम दिया, मार्च में रिजल्ट आया एंड आई गॉट थ्रू. लवली. अब इसके बाद, अब गेट का एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है, यू हैव गॉट थ्रू दैट. अब क्या करना है, अब अप्लाई करना है. अब अप्लाई करने के लिए फिर से दूर नहीं जाना घर से, बिकॉज घर पे ही रहना है, राइट. तो वो हमेशा से रहा है कि घर पे रहना है, थोड़ा एनवायरनमेंट ऐसा हो जहाँ पे कोएड ना हो तो बेहतर है, लेकिन अब ऑप्शन नहीं थी. तो आई अप्लाइड ओनली इन IIT दिल्ली. सो दैट इज़ वेयर आई गॉट इनटू, कि IIT दिल्ली में गए, अप्लाई किया, M.Tech इन अप्लाइड ऑप्टिक्स आई गॉट इनटू. ठीक है, वो हो गया. अब 2 साल वहाँ बीत गए.
अच्छे खासे बीत गए, एक कॉन्फिडेंस अलग लेवल का डेवलप कर लिया, बिकॉज व्हेन यू गेट इनटू आईआईटी आपको लगता है कि लाइफ में एक बार जरूर आना चाहिए, बिकॉज दैट चेंजेस योर एंटायर, आई वुड से द माइंडसेट दैट यू कैन डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड. So I think I had that privilege of going there at least 5 years later itself. ठीक है, which is okay. And then उसके बाद वहाँ पे जब कैंपस प्लेसमेंट होती है, that is where I would say कि मेरी कैंपस प्लेसमेंट बहुत डिफरेंट तरीके से हुई, बिकॉज हमारे जो प्रोफाइल था, द बैकग्राउंड था, उस पर एक्सपेक्टेड था कि यू विल गेट इनटू अ कोर जॉब. But my entire batch, in fact, went into a core job. I was the only one who got into analytics and consulting, and I think I was destined to be part of that maths as a for my entire career. And I got that. I was fortunate enough, I would say, and thanks to God and thanks to Almighty, that I got into analytics, and that is how my career journey started, in a campus placement. But for that I had to go outside. I went to Chennai for a little more than a year and then came back, because as I was supposed to come back to my home. And after that, I continued my career in Gurgaon in a couple of organizations. So that's how I started my career. Great. That's such a journey, right? It's a journey, but it was beautiful. Yeah, absolutely, because you have different experience at different places. Yeah. Har jagah, and also your love towards maths, right? Towards data is finally, now you got it. वो होता है ना, जो शाहरुख खान का डायलॉग है कि जर्रे जर्रे ने तुझसे मिलाने की कोशिश की है. तो आप जो चाहते हो वो हो जाता है. तो आई थिंक परसिस्टेंस इज द की. You continue to love what you love and do for it. Just try for it. You will get it. Nice. So now, because your career is all throughout in data analytics, so when you started your journey in data analytics, what was the expectations? और really में हम करते क्या हैं? जब हम स्टार्ट करते हैं तो बिकॉज होता क्या है कि एक जॉब प्रोफाइल होता है, एक जीडी दिया जाता है बच्चों को, राइट, एंड देन दे गेट इनटू अ जॉब एंड देन दे सी दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज जॉब डिस्क्रिप्शन एंड व्हाट आई एम रियली डूइंग. सो वो कैन वी ब्रिज दैट गैप कि वो रियली में उन्हें करना क्या है वहाँ पे जाके, और आपने क्या किया इनिशियली? See, with this social media and YouTube and all that, people are much more aware today. But at our times, कुछ नहीं पता होता था हमें. एनालिटिक्स का इज जस्ट दैट इतना पता था कुछ कंसल्टिंग टाइप काम करना है, तो इसलिए एनालिटिक्स कंसल्टिंग इज द बेस्ट प्लेस टू गो टू. तो एक्सपेक्टेशंस कुछ नहीं थी, इतना पता था कि यहाँ पे आपको मैथ्स मिलेगा and you will not have to go into the core वाला thing कि आपको ऑप्टिक्स नहीं पढ़नी, आपको फिजिक्स नहीं पढ़नी, and you'll be away from that. तो वो that was the only thing. Expectation कुछ नहीं थी, at least for me. Maybe other people were more aware, but I think मेरे टाइम पे उस टाइम बच्चों को इतना नहीं पता होता था when you were getting into your jobs. But coming on to the true reality, what happens there, I think I was fortunate to start my career with an organization which is a boutique consulting firm, more like a very small startup firm. We were about, I think, not even 100 people. Okay. So that is where I got to learn everything of a project, analytics project, from just data exploration, data cleansing, to defining the problem statement, and then getting on to building the predictive model and recommendation also to the customer. So end to end of that. And वो सिर्फ इसलिए हो पाया because I was part of a small startup firm. Otherwise आप बड़ी companies में चले जाते हो तो you're assigned a specific task and that is what you do. So I think when somebody is starting a career, मुझे ऐसे लगता है कि if they get to have a chance to start their career with a startup, nothing like it. You'll be, I would say you'll be blessed with it, because that is the time you need to learn. You have a lot of time. You should learn and you get to learn. ग्रिलिंग भी बहुत होती है स्टार्टअप में, ग्रिलिंग बहुत होती है क्योंकि आप डायरेक्टली फाउंडर के साथ काम कर रहे हो, आपके बीच में कोई लेयर्स नहीं है. तो वो जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है वो आपको भी पता है और वो फाउंडर को भी पता है, एंड यू बोथ आर वर्किंग कोलैबोरेटिवली. सो दैट्स व्हाई. बट नाउ अगेन इन द रियल राइट नाउ इन द वर्ल्ड, पीपल आर लिटिल स्केयर्ड ऑफ स्टार्टअप्स, जो भी रिसेंटली बहुत सारे स्टार्टअप्स के साथ हुआ, राइट. सो पीपल आर नॉट लुकिंग इनटू स्टार्टअप्स व्हेन पीपल आर गेटिंग इनटू गुड कॉर्पोरेट्स. तो वहाँ पे वो रियली में स्टार्टिंग में करते क्या है? Okay, so being into multiple organization, I would say मैंने खुद कैंपस हायर्स रिक्रूट किए हैं, लैटरल रिक्रूट किए हैं. उसके अलावा जब कैंपस हायर आ जाते हैं, ऑन बोर्ड आ जाते हैं, उनको ट्रेन करते हैं हम. सो इन ऑर्गेनाइजेशन देर आर स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स विच हैपन फॉर देम. एंड आई वुड से जब मेरे टाइम पे, जब उस टाइम पे स्टार्ट होता था, तो वहाँ पे एक ट्रेनिंग होती थी, SAS की ट्रेनिंग होती थी, okay. Statistical Analysis Software, because that was the bread and butter for all the analytics people in the
in the world, I would say. Yeah. ठीक है, and that was one of the expensive software. But SAS की ट्रेनिंग दी जाती थी, basic statistical skills की ट्रेनिंग दी जाती थी, and I would say going to building a basic model of logistic regression, ताकि वो सबको build करना आ जाए, क्योंकि वो जो है हर एक से build कराया जाता था at that point in time. That was the need, क्योंकि उससे जो निकल के आता था result, उससे then we were giving the insights and the recommendation to our customers. So basic चीजें सिखा दी जाती थी, and then rest of the stuff you get to learn on the go, on the job. जैसे आप Excel है, Excel जो आपको कोई सिखाता नहीं है, आप सीख जाते हो. But so these were some of the basic things जो आपसे अगर आती हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं आती तो आपको ये सिखाई जाती थी, I would say. And then your journey starts. फिर आपको प्रोजेक्ट रियल टाइम प्रोजेक्ट पे डाल दिया जाता था. वहाँ हो सकता है कि लॉजिस्टिक मॉडल नहीं है, वहाँ पे हो सकता है गामा मॉडल है, लॉग नॉर्मल मॉडल है, बिकॉज यू आर वर्किंग ऑन द इंश्योरेंस सिविरिटी मॉडल्स, सर्वाइवल एनालिसिस. कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, बट फिर भी तो बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्निक्स हैं. सो डिपेंड्स कि आप कौन सी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे काम कर रहे हो, कौन सी इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हो, कौन से डोमेन के लिए. अकॉर्डिंगली योर प्रेडिक्टिव मॉडल्स वेरी, योर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स वेरी. सो आप सीख जाते हो ऑन द गो. So primarily when someone new is joining in the team, at least उनको बेसिक जो कॉलेज में जो फंडे जो सिखाए गए हैं वो तो उन्हें पता ही होने चाहिए, राइट? वो तो उनको रिवाइज करके आना ही आना है. बिल्कुल. उसके अलावा एक्सेल, इफ दे कैन एक्सेल इन दैट MS Office, MS Excel, then it will be great, right? It's a good complementary skill which they should have. आप केस स्टडी जब बनाते हो, उसके बाद जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, यू क्रिएट प्रेजेंटेशंस आल्सो, राइट? तो वो भी अगर ये स्किल्स आपके पास हैं तो यू आर अ होलिस्टिक डेवलप्ड पर्सन ऑलरेडी. Okay. बट अगर नहीं है तो यू गेट टू लर्न ऑन द जॉब. और अब मैं बोलूंगी वो चीजें जो आप बोल रहे हो कि उस टाइम पे क्या होता था, उस टाइम पे SAS होता था. आज की डेट में आई वुड से इट इज पाइथन. अगर आपको पाइथन आती है तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, सिर्फ एनालिटिक्स का काम नहीं कर सकते. Right. आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हो, आप वेब स्क्रैपिंग कर सकते हो. मतलब देयर इज, अगर आपको पाइथन आती है तो एंड नहीं है. दैट जस्ट स्टार्ट्स योर बिगिनिंग इनटू द वर्ल्ड ऑफ टेक्निकल इमर्जिंग टेक, आई वुड से. तो चाहे आप GenAI की बात कर लो, आज में LLMs हैं, आपको अगर पाइथन आता है तो यू कैन स्टार्ट योर जर्नी ऑन अ वेरी, आई वुड से यू विल बी एबल टू डेवलप योर सेल्फ एंड यू विल बी एबल टू एस्टैब्लिश योर सेल्फ वेरी क्विकली इन द ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन पाइथन. गुड. सो एक थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन कि इतने साल हो गए नाउ, इफ यू हैव टू गो बैक टू 23-year-old सेल्फ ऑफ योर्स, राइट, और कुछ एक एडवाइस देनी है जो कि आपको डेटा एनालिटिक्स फील्ड में हेल्प करे, तो आप क्या एडवाइस दोगे अपने आप को? ओके, सो आई थिंक मुझे लगता है कि जब मैंने करियर अपना स्टार्ट किया था तो मैंने टेक्निकल स्किल्स बहुत सीखी लोगों से, आसपास से. एंड बीइंग इन द स्टार्टअप आप टेक्निकल बहुत सीख जाते हो बिकॉज यू नीड टू डिलीवर ऑन द प्रोजेक्ट. बट अगर आप छोटी फर्म के साथ स्टार्ट कर रहे हो तो आप सॉफ्टवेयर स्किल्स, थोड़ा सा लीडरशिप एस्पेक्ट, लीडरशिप स्किल्स, आप थोड़ी सी कम, उतना फोकस नहीं होता है उस पर. I think if you have that parallel focus on that as well, you will be able to quickly move up in the career in your trajectory. So I think मेरे को लगता है कि अगर मुझे आज 23 साल पीछे, मैं as a 23-year-old I start my career, I would want to focus on the L side as well, the leadership side as well, equally. Right. I think मेरे जितने भी गेस्ट आए हैं सब ने यही बोला है कि इन टुडेज वर्ल्ड आपकी यदि सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट्स है तो हम आपको कोच कर सकते हैं, यदि वो ही नहीं है तो then it becomes very difficult. Right. So you rightly pointed out that. Now if you look back and when you started and when someone is starting now, right, what you think these people should focus on when they are getting into an organization? So as I said, when I started on, कोई expectation नहीं थी, कुछ नहीं था, हमें on the job ही सिखाया गया था. But आज जब लोग join करते हैं, the campus hires comes in or lateral comes in, they are very much aware कि उनको क्या करना है. But I think if I were to give some advice कि हमारे field में क्या need है, software aspects, as I said, Yeah. I said Python, right? Yeah. I think there is one more thing as data visualization. If you have that as another skill, it can be Tableau, it can be Power BI, or it can be any other. Yes. Probably you can develop the dashboard in Python itself. That is also there. So if you have any of those skills, I think that makes you a good combination of skills to start your career into any corporate analytics organization. So this is when I'm starting also. But if I have to be successful, I have started now. But if I have to be successful in a long-term career path within data analytics, what are additional skills which I need to focus on? If you really want to be successful, Yes. first is your zeal to learn, your continuous learning on the job, because if you are in an organization, you will, and you are doing well.
your leader sees you as somebody who's in high potential, I can tell you that you will be literally planted on different kind of projects, challenging projects, wherein you don't have the expertise, but you still need to deliver on it. And to deliver onto that, if you are not learning, you cannot deliver. So first, most important thing is that continuously evolve yourself, because in this rapid change of industry, if you are not evolving, if you're not learning, you can't be with the pace, and you can't continue to be the hyper for your organization, for your leader. So I would say that is the first thing that you need to have in you, because when I look back myself, as I said, I didn't have any skill. I mean, basic statistical skills I studied probably in 10th or 12th. That is where I brought in. SAS I learned on the go, on the job. उसके बाद में जो different चीजें आई, for example, I learned the K-means clustering. That was a very big thing at that point in time. When I learned it in 2007 itself, that was in my first job itself, I learned it. Very few people knew the back-end concept of it. I got to learn because of somebody along with me who was really a great person onto it, great skilled person onto it. Uske baad, I kept on coming into different I was given different kind of assignments into new organization as well, wherein I put in a lot of time on new techniques like NLP. Like now people know NLP a lot, right? Yeah. I would say I worked on NLP in the organization 10 years back. About 8-9 years back. That was a very big thing. Text mining, sentiment analysis, image analytics. Then I did OCR, which is optical character recognition. So I did all sort of things, time series forecasting. And it was given because leader was invested in me. लीडर न्यू दैट कि ये लड़की कर लेगी, इसको आता है और ये कर लेगी, इसको मैं कुछ डिफरेंट भी दूंगा तो भी ये कर लेगी. सो दैट इज योर, अगर आप सीख रहे हो एंड यू आर डिलीवरिंग, आपका वो जो पैशन है वो दिखता है ऑर्गेनाइजेशन को. आई थिंक यू नीड टू ब्रिंग योर फुल सेल्फ एवरी डे टू ऑफिस, टू योर जॉब. इफ यू आर ब्रिंगिंग योर फुल सेल्फ, I think you'll be given different kind of responsibilities, and you'll end up being a successful person and established leader in your organization. नाइस. तो इसी के ऊपर कंटिन्यूसली बात करते हैं. एक और है कि इन द लास्ट 17 ईयर्स इतना सब कुछ डेटा एनालिसिस किया है, कोई ऐसा सरप्राइज्ड एनालिसिस आया है जो कि आपके लिए सरप्राइज, आपको लगा कि यार ये तो मैंने सोचा नहीं था, ऐसा एनालिसिस निकल कर आया हो जो आपने काम किया उससे? So, as I said कि 10 साल पहले मैंने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे काम किया था, which was natural language processing. उसमें क्या होता था कि कॉल्स का डेटा आता था. एक इंश्योरेंस कंपनी थी, उसमें कॉल सेंटर पे कॉल्स आया करती थी जब कोई क्लेम हो जाता था, तो दे यूज्ड टू रिसीव कॉल. एक इनकमिंग कॉल भी होती थी और आउटगोइंग कॉल भी होती थी. तो कस्टमर जो था वो इतना परेशान था कि इतनी इनकमिंग कॉल्स आती हैं कि हमारे लिए बहुत मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो कैन यू स्टडी दिस डेटा फॉर अस? तो सबसे पहले इट वाज अ स्पीच डेटा, तो स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट किया गया. दैट वाज द फर्स्ट थिंग. और प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही क्लियर नहीं थी कि वो चाहता क्या है कस्टमर. ठीक है, उसने सिर्फ हमें डेटा पकड़ा दिया, ये स्पीच डेटा, आप इसको देखोगे क्या कर सकते हो. तो दैट इज योर द डिफाइनिंग द प्रॉब्लम स्टेटमेंट बिकम्स अ वेरी बिग थिंग इन एनालिटिक्स, बिकॉज कस्टमर को पता नहीं होता है कि क्या करना है. तो अगर आपको भी वो कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं ऑन द प्रॉब्लम, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम स्किल्स, आप वो स्टोरी टेलिंग क्लियरली नहीं कर पा रहे हो, आपके कस्टमर को भी कुछ समझ नहीं आ रहा. तो वहाँ पे क्या हुआ था, वहाँ पे वी टुक ऑन दैट डेटा, कन्वर्टेड इनटू टेक्स्ट. अब उस टेक्स्ट का क्या किया गया, उस पर हमने क्लस्टरिंग लगाई, एज आई लर्न द क्लस्टरिंग. तो और उस पर फिर हमने सेंटिमेंट एनालिसिस टाइप करने की कोशिश की. दैट डिड नॉट गो वेल एज सच, बट जब हमने क्लस्टरिंग की तो हमें उसमें पता, सबसे पहला जो ऑब्जर्वेशन था हमारा कि 85% ऑफ द कॉल्स वर इनकमिंग एंड 15% वर आउटगोइंग. दैट मीन्स कि कस्टमर आपको जो आपके कस्टमर्स हैं वो आपको रीच आउट कर रहे हैं, आपको क्लेम बता रहे हैं, बट आप उनको जाके इन्फॉर्म नहीं कर रहे हो इनफ. सो अगर आप उनको उससे ज़्यादा प्रोएक्टिवली इन्फॉर्म करोगे तो वो आपको उतना रीच आउट नहीं करेंगे, आपकी इनकमिंग कॉल्स वैसे ही कम हो जाएंगी. अब उन इनकमिंग कॉल्स में ये स्टडी करना था कि ये किस चीज़ों पे हैं. ठीक है, तो ये पहली बात, ये कस्टमर के लिए यही इतना सरप्राइजिंग था कि हम 85% जो है वो इनकमिंग कॉल्स है और 15% सिर्फ आउटगोइंग कॉल है. तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी इंसाइट थी. तो हमारे लिए भी बहुत बड़ी इंसाइट थी कि ऐसा क्यों हो रहा है. बट इट वेरी वेल रेजोनेटेड विद द कस्टमर एंड दैट कस्टमर वाज हैप्पी. एंड देन वी वेंट ऑन टू टेल कि किस टाइप की इनकमिंग कॉल्स आती हैं. ज़्यादातर जो है आपके जो जब ऑटो डैमेज हो जाता है तो रिपेयर किस टाइप का आता है, आप किस टाइप की कॉल्स जो है उनको रिड्यूस कर सकते हो. सिटिंग एट हियर इटसेल्फ यू कैन सेटल द क्लेम वर्सेस गोइंग टू द फील्ड
एंड देन सेटलिंग द क्लेम. सो अगर छोटा क्लेम होगा तो आप कॉल पे ही सेटल कर दोगे, बड़ा क्लेम होगा तो आप किसी को भेजोगे. सो दोज काइंड ऑफ recommendations we built in along with that. Superb, superb. Building upon on this, you touched upon on AI, Gen AI, right? That how this is evolving in your industry, and it is these are now not just buzzwords, because this is now in application. This is real. This is real. This is real. Right? वो गया कि अच्छा ये buzzword था, buzzword नहीं है. आने वाला नहीं है, आ गया है. It's already here. भी खा गया है. Right? तो आ गया है. तो आगे क्या होने वाला है आपकी इंडस्ट्री में इन पर्टिकुलर? इनसे क्या प्रोडक्टिविटी चैलेंजेस या प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट्स आएंगे, एंड हाउ यू लुक अप टू जेन एआई एंड एआईएस? एज यू सेड कि काफियों की तो जॉब खा गया, आ गया है, राइट? एंड एक्चुअली में everybody, I attended one of the conferences अभी जिसमें everybody was talking about Gen AI, but रियल बोट जो है किसी ने अभी तक राइड नहीं करी है. मतलब मैं बोलूँ कि सक्सेस निकल के वो नहीं हुआ है, सॉरी. राइट सबने जर्नी सबने स्टार्ट कर दी है, बट उससे आउटपुट क्या निकल के आया, अभी एवरीबडी इज ट्राइंग टू दैट. सो सेम हमारे यहाँ पे भी है, हम भी ऐसे ही हैं कि वी आर ट्राइंग द यूज केसेस कि क्या हम जेन एआई की चैट जीपीटी है या टचिंग ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट. फॉर एग्जांपल इफ आई वर टू से वी आर लुकिंग ऑन टू 2 डिफरेंट यूज केसेस, वन फॉर द कस्टमर, अनदर फॉर द कॉलीग्स. कस्टमर के लिए अगर मैं बोलूँ तो क्योंकि हमारा काम है इंसाइट जनरेट करना डेटा से, राइट? तो कैसे हम वो जो है ऑटो इंसाइट जनरेट कर सकते हैं. मतलब कस्टमर जो है क्वेश्चन पूछे एंड वी आंसर ऑन टू दैट डायरेक्टली. मतलब मेरे को जाना ही ना पड़े, मैं बस डेटा उसको बना के दे दूं और कस्टमर को पकड़ा दूं, एंड वो चैट जीपीटी टाइप समथिंग, कस्टमर गेट्स इट एंड सॉल्व्स देयर प्रॉब्लम एंड टू एंड. टाइम गैप कम हो जाएगा, बिकॉज अभी क्या है हमारे पार्टनर्स ऑनशोर ही होते हैं ज्यादातर. तो उससे क्या होगा कि उनके पास इमीडिएटली चीजें अवेलेबल होंगी. प्लस हम बोलते कोई भी एड हॉक आता है तो हम बोलते हैं कि 2 दिन 3 दिन बाद हम डिलीवर करेंगे, ऐसा नहीं होगा. सो स्पीड टू मार्केट जो है एकदम से बढ़ जाएगी, राइट? तो काफी एफिशिएंसी जनरेट हो जाएगी. वी विल नॉट नीड दीज मेनी पीपल, वी विल नॉट नीड, विल हैव ऑन द गो एंड क्विकर इनसाइट्स. एक चीज ये हो गई. दूसरी हो गई ऑन द कॉलीग एस्पेक्ट. व्हाट वी आर लुकिंग एट इज, क्योंकि जरूरी नहीं होता कि हर बंदा आपका पाइथन ट्रेंड है. एज आई सेड कि वी स्टार्टेड एज एन इंडस्ट्री जो सास ट्रेंड थी एंड देन वी मूव्ड ऑन टू पाइथन, और ऐसी कोई और नई लैंग्वेज आ जाएगी सूनर. तो एवरीबडी कांट गेट ऑन टू दैट कि मैं आज जो है एक्सपर्ट हो जाऊँ एकदम से. सो दैट इज वेयर इफ आई सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ क्रिएटिंग द कोड फ्रॉम द जेन एआई, दैट हेल्प्स माई कॉलीग्स. क्योंकि आप बेसिक सीख जाते हो, बट बेसिक से आप इतना नहीं सीख जाते कि आप ऑप्टिमाइज कर लो चीज़ों को, राइट? आप मॉडिफाई कर सकते हो कोड को, बट स्क्रैच से लिखना दैट्स अ टास्क. तो अगर मैं कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म उनको प्रोवाइड कर दूं जेन एआई टाइप, एंड इफ यू आस्क चैट जीपीटी दैट विल गिव यू कोड, राइट? तो समथिंग सिमिलर वी आर थिंकिंग. दीज आर द 2 यूज केसेस वी आर ट्राइंग टू टच अपॉन, जहाँ पे वी हैव अ बेटर एफिशिएंसी ऑफ आवर कॉलीग्स एज वेल, एंड वी आर एबल टू enable better business value for our customers so that they can have the quicker. अब जब कोई नया आ रहा है तो एक आपने बोला कि पाइथन आनी चाहिए, राइट? बिकॉज पाइथन इज रिलेटेड विद एआई एंड जेन एआई, है ना? तो उनको क्या प्रिपेयर्डनेस होना चाहिए जब वो इस पर्टिकुलर रोल में आ रहे हैं, टू अंडरस्टैंड कि जेन एआई एंड एआई जो है वो इम्पोर्टेंट है और मुझे इसके लिए क्या रेडी करना है? वो इफ यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन दैट. सो मैं ये बोलूँगी उसके लिए कि सबसे पहले आप कोर्सेज करो. Basic understanding of what Gen AI is and how it holds an importance for us into the real world of analytics, of insights. It is important that you go through the courses, because आज की डेट में अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास कोई ट्रेंड लोग हैं, मेरे पास कोई ट्रेंड लोग नहीं है. मैं लोगों को ट्रेन कर रही हूँ, अपस्किल कर रही हूँ. आई एम ब्रिंगिंग दोज काइंड ऑफ ट्रेनिंग्स टू माई पीपल, टू माई एंटायर टीम, वेर इन दे कैन अपस्किल देमसेल्व्स ऑन दोज थिंग्स. तो अगर उनको रेडी होना है तो मैं बोलूँगी पाइथन इज अ गुड स्टार्ट, बट इट इज़ नॉट सफिशिएंट. बिकॉज आपको ये नहीं पता कि कौन सी लाइब्रेरी जो है वो राइट लाइब्रेरी है फॉर जेन एआई और फॉर एनी अदर सच इमर्जिंग टेक. तो वहाँ पे बिकॉज आज की डेट में हमें स्पीच टू टेक्स्ट इज अ वेरी कॉमन थिंग, चैट बॉट्स आर वेरी कॉमन थिंग, लेकिन ये कॉमन हुए नहीं है अभी भी. ये सिर्फ हमें लग रहे हैं बिकॉज वी सी एट दोज प्लेसेस जहाँ पे हमारी नीड है. अगर मैं कोई आईसीआईसीआई की बैंकिंग साइट पे जाती हूँ, मुझे लगता है चैट बॉट स्ट्रेट, वो जरूरी नहीं है वो आपको अभी सॉल्यूशन भी सही प्रोवाइड कर रहा है, राइट? They are still learning. These all chatbots are, they're still learning. They're in the process. See, they are not going to replace, first of all, the people. They are not going to replace.
they are going to stay here, they are going to help us in the way we deliver our work. It was very different 15 years back versus what it is right now. तो ये replace नहीं करने वाले, it's just that कि हमें इनके साथ upskill होना है ताकि हमें इनको अच्छे से use करना आ जाए. Because as you said, they are not accurate. Right. तो आप जो है एज इट इज जो है कोई भी कस्टमर इसको उठा के इसका आउटपुट निकाल के जा नहीं सकता एंड में, उसको एंड ऑफ द डे वैलिडेट तो करना ही पड़ेगा. तो इसलिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप उसके साथ सीखो. फॉर दिस व्हाट आई डू इज कि आई अटेंड कॉन्फ्रेंसेस, आई पर्सनली एक्सपेरिमेंट विद द डिफरेंट टेक्निक्स, गेट हैंड्स ऑन नॉलेज so that I can share, impart that knowledge to my team members. So I would say वही आपको खुद जो है closely you need to watch out for those things. You need to learn, you need to upskill, and then guide your team members as well. Have that vision. That's important. Thank you. One last question before we close this entire serious conversation is you also hire people, right? When you hire people, what exactly you look into them? That okay, ये 4 skills हैं जो मुझे चाहिए ही चाहिए. So if you throw some light so that the people who are looking into this role, that they know that okay, ये तो 4 चीज़ में तैयार करके जानी है इंटरव्यू के लिए. ठीक है. तो एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड, अगर आपके पास ये 2 चीज़ें हैं, then you are an awesome mix of the right skills and the right traits which is needed for the job, and I'm happy to hire you, honestly. So अगर आपके पास right attitude नहीं है, तो aptitude कितना भी है, attitude सिखाया नहीं जा सकता. Because on the job people require you to deliver. तो उसके लिए integrity. So when I say attitude, it's the integrity. You need to be true to yourself. You need to be true to your leader. If you don't know, you don't know. You can't hide. You can't come and hide that. Okay, मतलब मैं ये escape कर लूँगा, मैं कैसे भी मतलब पता नहीं लगने दूंगा लीडर को. ऐसा नहीं होता. लीडर को सब पता चलता है. So it's important that you carry these 2 things. अब उसमें अगर मैं if I go into the specific details of when I say aptitude and attitude, your aptitude is the problem solving skills. They are the most critical skills a person need to have. मैंने अभी तक सारी टेक्निकल स्किल्स की बात की है कि पाइथन आना चाहिए, टैब्ल्यू आना चाहिए, वो सारी एड ऑन है. The basic skill is problem solving skill, how you structure the problem, how you define the problem, and how you solve it. अगर आपको ये चीज़ आती है तो बाकी चीज़ें आपको सिखा देंगे. तो when we go for, so there are 2 kinds of hiring, right? एक कैंपस हायरिंग होती है और एक लैटरल हायरिंग होती है. तो जब हम कैंपस हायरिंग के लिए जाते हैं, हमें पता है उनके पास, we don't expect skills, them to carry skills. Right. उनको पाइथन नहीं आता, उनको टैब्ल्यू नहीं आता. हो सकता है किसी को आता हो, किसी में एक था, तो हम उनके रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं ऑब्वियसली. बट अदरवाइज एट दैट टाइम व्हाट वी फोकस इज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. पजल्स, हम उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं, हम उनसे नंबर प्रॉब्लम्स पूछेंगे. वी गिव देम सम केस स्टडीज, समथिंग लाइक गेस्टिमेट्स. सो उन सब में हम आंसर नहीं ढूंढ रहे होते, हम ये ढूंढ रहे होते हैं कि सामने वाला उसको स्ट्रक्चर कैसे कर रहा है, हाउ दैट पर्सन इज अप्रोचिंग द प्रॉब्लम. एंड उसके अलावा वी फोकस ऑन योर टीम वर्क, टीम मैनेजमेंट स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट. दैट बिकॉज हर बंदा कोई ना कोई इनिशिएटिव करके आया होता है, कुछ ना कुछ किसी के साथ काम करके आया है स्कूल में, कॉलेज में, तो एटलीस्ट दे कैन टॉक अबाउट दोज एग्जाम्पल्स. सो अगर आप में ये है एज अ कैंपस हायर, वी आर एक्टिवली हायरिंग दोज पीपल एक्टिवली. And on the lateral side, if I were to cover, वहाँ पे भी again, we definitely look into these skills which I covered for the campus hire. These are the very basic things. Right. But on top of that, when you're coming as a lateral hire, we expect you to carry the skills. Personally, if I were to say, I don't look into the background of somebody. I don't see कि बंदा IIT से आया है या किसी नॉर्मल से कॉलेज से आया है. मेरे को इतना फर्क नहीं पड़ता है, honestly. What matters to me is जो स्किल आपने अपने रिज्यूमे पे मेंशन की हुई है, आप उसको प्रूव कर पा रहे हो, अपनी मेटल प्रूव कर पा रहे हो. एंड इफ यू आर ग्रेट ऑन दैट स्किल, मोस्ट वेलकम टू माई टीम. सो दैट्स हाउ आई हायर, एंड आई हैव हैड ग्रेट सक्सेस विद दोज पीपल. That's my personal experience of hiring so many people and having them along with me. And they are not necessarily the IIT-IIM people. It can be anybody. Great. Thanks, Anita. Thanks for sharing that experiences with us. So here we will close this section and we'll move into another section, which is unwind. So we'll not talk about data analytics. We'll talk about more of you. You are a data powerhouse, right? इतना काम करते हो. How you unwind yourself from work? वैसे तो I would say कि मैं during the work itself, I enjoy a lot. Personally, if you ask any of my team member or anybody on the floor, they will say कि मतलब अनीता के साथ probably I may be overhyping, but मजा आता है because when I'm speaking to people, I don't feel like कि मुझे सिर्फ काम की बात करनी है.
तो मतलब मेरे को ऑनेस्टली इफ़ यू लव योर जॉब यू डोंट फील प्रेशर, तो मेरे को प्रेशर फील नहीं होता है. सो स्पेसिफिकली मुझे अनवाइंड नहीं करना पड़ता. बट अगर इफ आई वर टू डू इट कि काफ़ी बहुत ज़्यादा हो गया, तो Google and Geo are there for me, and their smile and their care for me. I think that helps me. That's a stress buster for me. So I spend time with them. How you define success for yourself? Success is something which makes you happy, right? Yes. Which makes you accomplished. From where I come, the way I mean. जो कहानी सुनी हमने पूरी, राइट? हाँ, राइट. मैं कोई सिल्वर स्पून लेकर नहीं आई हूँ, राइट? ये आपको क्लियर हो गया. आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ पे बहुत ही मतलब कंजर्वेटिव सा माहौल था. इनकम थी मतलब, बट वी वर वेरी मच सेटिस्फाइड इन जो भी मेरे पापा या मेरे ब्रदर वर अर्निंग. बट वहाँ पे मैं बोलूँगी कि हमारे पास कार नहीं थी अगर मैं बॉर्न हुई हूँ या मैं बड़ी हुई हूँ. टू व्हेन आई बॉट माई फर्स्ट कार इन माई जॉब, तो मेरे लिए वो एक बहुत बड़ी सक्सेस थी. सो ओवर द टाइम जो चीज़ें मैं अचीव करती गई हूँ, तो वो मेरी सक्सेस में ऐड होती चली गई हैं. आई फील माई सक्सेसफुल बिकॉज आई एम वेरी मच कंटेंट. मेरे को ऐसे लगता है कि भगवान ने जो मुझे दिया है ना, प्लस आई थिंक सेटिस्फाइड होना बहुत ज़रूरी है. उसमें सेटिस्फाई आप तब होते हो जब आप एक्नॉलेज होते हो, राइट? आपको कोई एक्नॉलेज करता है कि आप अच्छा काम कर रहे हो. एंड आई थिंक द काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आई हैव वर्कड विद, I am fortunate that my leaders acknowledge me a lot. They make me feel important in the organization. My inputs are valuable. I have been given different kind of challenging projects, opportunities, which have made me feel that I am important to this organization. I am important to my leader. And that is how I define my success, because that gives me happiness. So I think that's pretty much. बहुत पढ़ाई करी है, राइट? हाँ, अभी भी पढ़ रहे हो, पढ़ाई बहुत करी है. अभी भी पढ़ रहे हो. That's a fact. तो are you still into reading? I am still into reading. मतलब I am more into guided learning. Okay. Then कि कुछ भी ऐसे ही पढ़ लिया. मुझे ऐसे लगता है कि courses pursue करो. That helps a lot. Because वो शुरू से ही वैसा रहा है कि मतलब BSc कर ली, MSc कर ली, MTech कर लिया, then CFA भी कर ली, level 1 किया है मैंने. फिर उसके बाद आई स्टार्टेड डूइंग BSc फ्रॉम चेन्नई, दिस इन डेटा साइंस. अभी रिसेंटली आई हैव कंप्लीटेड द 1.5 year इन दैट डेटा साइंस का डिप्लोमा आई हैव टेकन देयर. तो मेरे को ऐसा लगता है कि गाइडेड लर्निंग होनी चाहिए, बिकॉज इतना सारा मटेरियल है इंटरनेट पे, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है नहीं तो अब्जॉर्ब करना. सो मैं थोड़ी उस टाइप की हूँ, ओल्ड स्कूल वाली, कि वो मतलब करिकुलम से चलना है. सो दैट्स हाउ आई बिलीव. Okay, great. Thanks, Anita. Thanks for sharing your heart out with us. It's great talking to you. And thank you so much, Abhishek. It's been a pleasure talking to you. And as you said कि बड़ा ही heavy था, I did not feel like. I felt like कि मजे में हमने interview दे दी है. So thank you so much. Thank you for having me here. Thanks. So this was our episode with Anita on career in data analytics. We have talked so much about learning and how to keep up yourself by learning new things. We have talked about so many hard skills which we need to work on, along with soft skills which will make you a complete professional. So don't just focus on hard skills, focus on soft skills too. And as Anita talked about that Python, data visualization tools, there is one more tool which we can cover is SQL as well. So please do focus on that learning as well. Now, we will bring you more such conversations in the future. So do share your feedback so that we can pick up the right topics for you. And also, if you are watching it on YouTube, like, share, and subscribe. And do share it with your colleagues as well. And if you are listening to us on audio podcast channels, do follow us. So for a time being, we are signing off from now. This is Abhishek Mittal from Wisdom Whispers. Thank you.